Hi everyone, I am Rishabh. This is Stock Market Education, your go-to destination for the share market news and views. आज हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। बहुत ही प्यारा स्टॉक है और ये स्टॉक जो है सबकी पहली पसंद बनता हुआ जा रहा है। और अभी हाल फिलहाल 4 अक्टूबर को सेबी ने मंजूरी दे दी है इनके म्यूचुअल फंड के बिजनेस के लिए। म्यूचुअल फंड का बिजनेस इनका अकेले का बिजनेस नहीं है जियो फाइनेंशियल का, इनकी ब्लैक रॉक के साथ हुई साझेदारी का बिजनेस है, यानी कि 50% पार्टनरशिप ब्लैक रॉक की है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन आएगा कि ये ब्लैक रॉक कौन है और जियो फाइनेंशियल के बारे में, तो वही इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने के लिए यहाँ पर रेडी हुए हैं। 4-5 बातों पर ज्यादा से ज्यादा गौर करेंगे और बातें करेंगे इसमें। तो उसमें नंबर 1 पर है ब्लैक रॉक, नंबर 2 पर है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो कंपनी है वो करती क्या है, तीसरी चीज कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक इन सब डील्स में हमारा क्या फायदा हो सकता है, और चौथी चीज है कि जियो फाइनेंशियल को बाई करना है या फिर सेल कर देना है या फिर होल्ड करके रखना है। इन चारों मुद्दों पर बात करेंगे बारी बारी से। तो पहले मुद्दे पर ब्लैक रॉक कौन है, क्या है। ब्लैक रॉक एक इतनी बड़ी कंपनी है कि एसेट मैनेजमेंट की कंपनी है। एसेट मैनेजमेंट का मतलब दूसरों का पैसा मैनेज करती है, उनको अर्निंग्स करवाती है। कि मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आपने उन्हें दे दिया ब्लैक रॉक कंपनी को, अब वो आपको रिटर्न्स अच्छे जनरेट करके देते रहेंगे, 10-10, 15-15, 20-20, जो भी जितना भी रिटर्न्स वो जनरेट करके दे पाएंगे। वो भी पैसा कहां लगाते हैं, मार्केट में ही। तो और उसकी वैल्यूएशन की अगर हम बात करें कि ब्लैक रॉक कंपनी की वैल्यूएशन, जैसे हमारी रिलायंस की वैल्यूएशन कितनी है, 20 लाख करोड़, उसी तरीके से ब्लैक रॉक की जो वैल्यूएशन है, कंपनी की जो नेटवर्थ है, वो हमारे भारत देश की जो इकोनॉमी है, भारत देश की अर्थव्यवस्था से 3 गुना ज्यादा है। सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी अकेली, वो है ब्लैक रॉक। तो आपको आई होप ब्लैक रॉक के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, और इसका हमारे जियो फाइनेंशियल में पार्टिसिपेशन करने से ही आप समझ गए होंगे कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कितना इंटरेस्टिंग स्टॉक बनता जा रहा है। दूसरी चीज कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी करती क्या है, काम क्या है, ये भी हमारा एसेट मैनेजमेंट का काम करती है। यानी कि म्यूचुअल फंड का बिजनेस क्या करेगी, हम लोग इसमें पैसा डालेंगे और ये उस पैसे को मार्केट में लगाएंगे और हमें अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करके देने की ट्राई करेंगे। तो अब करेंगे क्या म्यूचुअल फंड के बिजनेस में। 4 अक्टूबर को इनको मिल गई मंजूरी, बहुत जल्दी आपको दिखेगा 15 दिन, महीने भर के अंदर इनका कोई ना कोई म्यूचुअल फंड आ जाएगा, क्योंकि अब उस काम को ये लोग बहुत तेजी से करेंगे। इन्हें किसी की फंडिंग की जरूरत नहीं है दूसरी तरफ से कि और कुछ चाहिए, इन्हें सिर्फ अप्रूवल चाहिए था, जो कि सेबी ने अप्रूव कर दिया है। क्योंकि ये कंपनी किसकी है, ये कंपनी है मुकेश अंबानी जी की, और ये कंपनी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, वो उनकी बेटी ईशा अंबानी के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब आप ये सोच लीजिए कि मुकेश अंबानी खुद इतना बड़ा नाम है भारत देश के लिए, तो वो क्या अपनी बेटी की कंपनी को डूबने देंगे, कभी भी नहीं डूबने देंगे। उस कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की पूरी तैयारियां कर रहे हैं, और वो एक ना एक दिन जरूर जाएगी। बस आपको क्या करना है, उसे पकड़कर बैठना है। इस समय स्टॉक आज की उछाल के बाद करीब करीब 340 के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के वर्क जो है वो बहुत प्यारे हैं, क्योंकि आगे चल के ये ब्रोकरेज बिजनेस में भी आने वाले हैं। ब्रोकरेज बिजनेस क्या होता है, आप ग्रो का ऐप यूज करते हैं, आप स्टॉक यूज करते हैं, एंजल वन यूज करते हैं, ऐसे ही ये भी कोई ना कोई एप्लीकेशन लाएंगे और उसमें आपको ट्रेडिंग करवाएंगे, इन्वेस्टमेंट करवाएंगे और अच्छे अच्छे ऑफर्स देंगे। तो बाकी सारी कंपनियों के बंद होने के चांसेस या फिर कम ठंडे होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि ये ऐसे ऑफर्स हिलाते हैं। हम सबको याद है जियो की सिम, जियो की सिम जब आई थी तो मार्केट में टेलीकॉम इंडस्ट्री में इतने सारे सिम हुआ करते थे उस टाइम पे, और आज वो सारे सिम गायब हो चुके हैं। या तो वो कंपनियां बिक गई और या तो बर्बाद होके बंद हो गई। तो इसलिए हम सबको पता है कि जियो जिस भी इंडस्ट्री में कदम रखता है, मार्केट में जब कदम रखता है, तो बाकी सबका पत्ता साफ कर देता है। तो अब म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं, हो सकता है म्यूचुअल फंड में पत्ता साफ ना कर पाए, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, निप्पॉन है जैसे, एचडीएफसी वगैरह, तो लेकिन फिर भी एक अपना दबदबा बना सकते हैं, क्योंकि नाम बहुत बड़ा है जियो का। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत अच्छी कंपनी है, तो इसमें हमारे लिए क्या फायदा हो सकता है, हमारे लिए ये फायदा हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ये नेक्स्ट बजाज फाइनेंस बनेगा। अब बजाज फाइनेंस के बारे में हम इस वीडियो में बात करने के लिए नहीं बैठे हैं, पर फिर भी मैं आपको बता दूं कि बजाज की वैल्यू करीब 7,000 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है मार्केट में।
तो 7,000 पर ट्रेड कर रहा है, और अगर यही शेयर जियो फाइनेंशियल 7,000 पहुंच जाए तो आपका कितना बड़ा मुनाफा हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूंगा कि ये जो जियो फाइनेंशियल है ये अगला बजाज फाइनेंस नहीं बनने वाला है, ये अगला जियो फाइनेंस बनेगा और बजाज को भी पीछे छोड़ जाएगा। तो अब आपको इसमें करना क्या है, मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था कि बाय करना है या सेल करना है या होल्ड करना है। बातों से आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि किसी भी प्राइस पर फेयर वैल्यू पर मिल रहा है 330 से लेके 350 के बीच में कहीं भी एंट्री करने का बहुत अच्छा मौका है। और वो लोग इसमें बिल्कुल एंट्री मत करिएगा जो ये चाहते हैं कि हमें एक महीने में कमाना है। क्यों? एक महीने में तो 2-4% गिर भी सकता है स्टॉक, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें 4 से 5 साल इसमें होल्ड करना है तो आप इस शेयर में आंख बंद करके भरोसा जता सकते हैं, क्योंकि 4 से 5 सालों में ये स्टॉक अभी 330-340 पर है, कम से कम 2 से 2,500 जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। और ये स्टॉक में तो कैपेबिलिटी इतनी है कि अगर आपने 10, 15, 20 साल होल्ड कर लिया ना तो आपके पूरे के पूरे 3-4 पीढ़ियां बैठ कर खा सकती हैं। मतलब ये आपको रोडपति से करोड़पति बनाने तक का सफर तय करवा सकता है, इतनी कैपेबिलिटी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में से। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने बहुत सारे अप्रूवल्स के लिए अप्लाई कर रखा है ऑलरेडी। सेबी से 4 अक्टूबर को, जैसा मैंने आपसे कहा था, कि मिल गया है म्यूचुअल फंड के लिए अप्रूवल। अब नेक्स्ट ब्रोकरेज बिजनेस और भी बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जिनके लिए अप्रूवल मिलना बाकी है। पूरी तरीके से रेडी हैं। कंपनी ने खुद कहा था, मैनेजमेंट ने कंपनी के, कि हम पूरी तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें अगर जरूरत है तो वो है अप्रूवल की, यानी कि फाइनल अप्रूवल आ जाए कि हाँ भैया अब आप ये काम शुरू कर दीजिए, और हम अपना काम बहुत तेजी से शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी हायरिंग कर रखी है लोगों की, यानी कि कामकाज को तेजी से चलाने के लिए पहले से ही टीम इकट्ठा हो चुकी है। अब ब्रोकरेज बिजनेस स्टार्ट करने से यही शेयर जो आज आपको 330-340 पर दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसका अप्रूवल आने से ये कम से कम 600 पे दिखेगा आपको। ये सच है, और आप 6 महीने बाद आके मुझसे मिल भी लीजिएगा चाहिए तो इसी वीडियो के माध्यम से। अब ये तुरंत डबल हो रहा है, यानी कि 6 महीने बाद ही, कब? लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये डबल हो ही जाएगा। डबल तब होगा जब इसको ब्रोकरेज बिजनेस का अप्रूवल मिल जाएगा। अब अप्रूवल में हम सब जानते हैं कि कहीं रुकावट नहीं आने वाली है, पूरा देश अंबानी जी का है, जो चाहे वो कर सकते हैं। अब अप्रूवल मिलने की संभावना ज्यादा क्यों है? अब ब्रोकरेज बिजनेस को अप्रूवल क्यों नहीं मिलेगा? म्यूचुअल फंड को जब मिल गया है अप्रूवल, तो ब्रोकरेज बिजनेस को भी महीने भर में 15 दिन में अप्रूवल मिलने की संभावना बढ़ चुकी है। इसलिए अब इसमें बड़े इन्वेस्टर्स की रुचि बढ़ती जा रही है, लगातार खरीदारी होगी। अब इस स्टॉक्स में आपको ब्लॉक डील्स होते हुए दिखाई पड़ेंगी, तो उन डील्स के साथ साथ हम भी अपना थोड़ा बहुत, क्योंकि हम लोग उतना पैसा नहीं लगा सकते, हमारे पास 1000 करोड़ नहीं है, 2000 करोड़ नहीं है, तो क्या हुआ, 1000 है, 2000 है, 10,000 है, उतना भी लगा के हम लोग इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। क्योंकि ये भी उन स्टॉक्स में से है जिनकी कहानियां हमने सुनी थी कि हमारे दादाजी ने अगर 10,000 रुपए लगाए होते तो आज के समय में 800 करोड़ होते। ऐसी कहानियां हमने सबने सुनी है। ये वही स्टॉक है जो आपके नाती लोग कहेंगे कि हमारे दादाजी ने 10,000 रुपए लगाए थे और आज उनकी वैल्यू 800 करोड़ रुपए है। वो दम रखता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। आई होप मैंने आपको इस वीडियो में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में सब कुछ अच्छे से समझा दिया होगा, और अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम ऋषभ। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।